महिला बाल विकास निगम की अध्यक्ष हरजोत कौर का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो छात्रों के सवालों पर बेहद अजीबोगरीब ढंग से जवाब दे रही हैं और असंवेदनशील भी नजर आ रही हैं। पटना में यूनिसेफ के कार्यक्रम के दौरान लड़कियों ने हरजोत कौर से टूटे हुए शौचालय की शिकायत की और बताया कि शौचालय के टूटे होने के कारण उसमें छात्र आ जाते हैं। तो जवाब बता दीजिए शारिक, क्या कुछ कहा उन्होंने? तो जवाब में आईएएस हरजोत कौर ने बड़े ही असंवेदनशील तरीके से कहा कि तुम्हारे घर में अलग अलग शौचालय हैं क्या? सैनिटरी नैपकिन की मांग करने पर हरजोत कौर ने कहा हर चीज की डिमांड सरकार क्यों पूरी करेगी। हरजोत का कहना था इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हरजोत कौर के ऐसे ही कई और अटपटी बातों को लेकर छात्राएं बेहद असहज दिखी। और कम से कम शारिक एक महिला जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। अदिति, जिस तरह से और जिस बदतमीजी और संवेदनशील तरीके से ये महिला ऑफिसर बच्चियों से बात कर रही है, उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर एक कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, और जितने साधारण और जितने ही उन्होंने बुनियादी सवाल उठाए थे उनको समझना होगा। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति वो किसी से छुपी नहीं है, स्कूलों पे वहां पर क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। और उसके बाद उनका ये कहना कि सरकार बहुत कुछ दे रही है और क्या सरकार ही सब कुछ देगी, खुद को इतना सक्षम बनाइए, ये बेहद हैरान करता है और असंवेदनशील तो है ही। और शायद खासकर एक महिला से कम इस तरह की असंवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जाती। माना जाता है कि वो ज्यादा संवेदनशील होकर महिलाओं के मुद्दों को, युवतियों के मुद्दों को समझेंगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही नजर आ रहा है। और जो 2 मुद्दे उठाए थे बच्चियों ने, वो कुछ भी गलत नहीं था कि टॉयलेट टूटे हुए हैं, लड़के चले आते हैं, अलग टॉयलेट होना चाहिए बच्चियों के लिए। दूसरा सैनिटरी पैड्स का उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो भी बहुत बुनियादी सवाल है कि स्कूल में ये उपलब्ध होना चाहिए, अगर नहीं है तो करवाना चाहिए। लेकिन उससे बहुत आगे वो निकल गए कि कल को आप जींस पैंट मांगोगे, कल को कुछ और मांगोगे, शादी हो जाएगी तो परिवार नियोजन के लिए जो इस तरह के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, वो चौंकाता है और बताता है कि किस तरह से उन मुद्दों को लेकर इनका कोई कंसर्न है ही नहीं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम राज्य सरकार इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को कुछ हिदायत दे और आगे इस तरह की कम से कम बातचीत सामने ना आए, इस तरह का व्यवहार सामने ना आए।